सीयूटी के थ्रू आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं जिसकी फीस नॉमिनल है, प्लेसमेंट अच्छा देखने को मिलता है और कंपटीशन भी हाई होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां पे कैंपस बहुत बड़ा है और चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी साबित होने वाली है अगर आप लोग रिसर्च वर्क में आगे जाना चाहते हो तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो इसका पूरा डिटेल आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सारी चीजें डिटेल में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो देखो, आपको पता होना चाहिए अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सीयूटी का एग्जाम आप सभी ने दिया होना चाहिए। सीयूटी का रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लेते हो, उसमें आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को चुनते हो, देन आपको सीयूटी का एग्जाम देना है और देने के बाद में उसी टाइम ड्यूरेशन पे आप सभी का बीएचयू अपना पोर्टल ओपन करता है, आपको वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद में फिर आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस को भरते हो। प्रेफरेंसेस का मतलब है कि किस कोर्स और कॉम्बिनेशन को या किस कोर्स और कॉलेज को आप लोग कौन सी पोजीशन पर रख रहे हो, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग उसको वहां पे आप लोग भरते हो और देन फिर आपका क्या होता है, सीट अलोकेशन होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि बीएचयू की अगर मैं बात करूं पूरी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो ये आप सभी की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां पे जो एडमिशन होता है ना वो आप लोगों के सीयूटी का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आता है फाइनल, उसी के बेसिस पर होता है। अगर आप लोगों ने बीएचयू का जो पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और ना ही अपनी प्रेफरेंसेस को भरा है तो उस केस के अंदर आप लोग दिल्ली जो आप लोगों का बीएचयू है उसका पार्ट आप लोग नहीं बन सकते हो, याद रख लेना। तो आपको कंडीशन यही है कि अगर बीएचयू में जाना है तो उसके लिए आप लोगों को यहां पे इनका फॉर्म है काउंसलिंग का, वो फिल करना है और अपनी डिटेल्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उन सभी को सही सही भरना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर अगर एडमिशन चाहिए तो वो सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर ही आप सभी का होता है। अब आइए आगे देखते हैं कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखो, कंडीशन सबके लिए सेम है। आप लोगों ने क्लास 12th पास कर रखी हो, जिस टाइम पे इसकी काउंसलिंग प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे सबका रिजल्ट आ चुका होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने क्लास 12th पास कर रखी हो, दूसरी चीज या उसके इक्विवेलेंट आप लोगों ने कुछ कर रखा हो। मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए अगर जनरल कैंडिडेट हो, बाकी रिलैक्सेशन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और उनके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है। जो आप लोगों को यूनिवर्सिटी का जो ब्रोशर रिलीज होता है तो उसके अंदर सब कुछ देखने को मिल जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि सर जो इनका प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना उसको फुलफिल आपको करना है। फुलफिल मतलब कि सर मान लो मेरे को अगर बीए करना है तो बीए के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है ना वही आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो फिर आप लोग उसके अंदर नहीं जा सकते। अब सबसे पहले मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल हैं, उनकी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो पहला कौन सा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करेंगे, फिर बीए एलएलबी की बात करेंगे, देन बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की बात करेंगे, बैचलर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर की बात करेंगे, बैचलर्स ऑफ साइंस की बात करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और इसके अलावा फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपीयरल डिजाइनिंग में आप लोग जाना चाहते हो तो उसके अंदर आप लोग जा सकते हो। साथ ही साथ मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर जा सकते हो, बैचलर्स ऑफ इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में जा सकते हो। इसके अलावा वोकेशनल स्टडीज के बहुत सारे कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। देन आप लोग बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स के अंदर जा सकते हो और बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर भी आप लोग जा सकते हो। साथ ही साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है आप लोगों का रेडियोथेरेपी के अंदर, उसके अंदर भी आप लोग जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग होता है ना कि एमआरआई में आप लोगों को करना है तो वहां पे भी आप इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी चीजें कर सकते हो, बैचलर्स कर सकते हो। यानी कि बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये आएगा कि सर क्या हम लोग सीएस वगैरह से बीटेक नहीं कर सकते हैं, तो बेटा वो आप लोगों का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डेली टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी है जिसमें ये सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। अगर आपको उनके अंदर जाना है तो उस केस के अंदर आप लोगों को जो जेई का एग्जाम है वो देना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप लोग आईआईटी बीएचयू के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। अब बात आती है आगे कि सर कट ऑफ क्या हो सकती है। तो देखो यार, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर ये आपके पास है, कौन सा, एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी, एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी। और लैंग्वेज और डोमेन्स जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए होने चाहिए। लैंग्वेज के अंदर हिंदी इंग्लिश में से कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे इंग्लिश लेते हो तो यार बीएचयू के अलावा भी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को आप कवर कर दोगे। जैसे जेएनयू में अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए जाना है तो यहां पे एडमिशन लेने के लिए हिंदी इंग्लिश में से जो भी है चल जाएगा, डीयू में भी काम चल जाएगा। लेकिन बात वहीं पे आती है कि आप देखो कितनी यूनिवर्सिटीज को आप लोग टारगेट कर रहे हो, वो उसी फैक्टर पे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग आर्ट्स के अंदर जाना चाहते हो तो एक लैंग्वेज और एक जीएटी से आप लोगों को बीए एलएलबी
बीवोक के कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। साइंस के अगर कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हो तो 3 डोमेन, कौन सा है, पीसीएम या पीसीबी, जो भी होगा काम चल जाएगा। देन हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं तो 2 डोमेन और एक जीएटी अगर आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा। अगर मैं कट ऑफ वाइज जाता हूं तो बेटा देखो ये कट ऑफ है, हो सकता है कि मे बी उस टाइम पे चेंज हो जाए डिपेंडिंग अपॉन 2026 की जो पूरी प्रोसेस होगी एडमिशन प्रोसेस, तो उसके बाद में भी चेंजेस आते हैं। लेकिन मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूं कि अगर इतना आप लोग कर रहे हो ना तो एटलीस्ट आपके पास मौका है कि आप फर्स्ट राउंड के अंदर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद में, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका काम वहां पे भी चल जाता है। लेकिन मैं बीएचयू की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही आप लोगों को सीट एलोकेशन हो जाएगा अगर ये कट ऑफ आपकी आ रही है तो। जैसे आर्ट्स के लिए जाना चाहते हो तो 500 में से 350 प्लस, बीएलएलबी के लिए 350 प्लस, अगर साइंस ग्रुप में जा रहे हो मैथ्स में तो उस केस के अंदर 485 प्लस आपका होना चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए 630 प्लस होना चाहिए, साइंस के लिए अगर बायो ग्रुप में हो तो 570 प्लस होना चाहिए, वहीं अगर बीटेक के लिए जाना चाहते हो 500 प्लस होना चाहिए, और कॉमर्स के लिए जाना चाह रहे हो तो 580 प्लस आप सभी का स्कोर होना चाहिए, तब जाके बात ये बनती है। बात आ जाती है कि सर आगे हम लोग क्या करें, तो बेटा इसको है ना 2027 कर लेना, ठीक है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे, तो ये 2027 की बात करेंगे, ठीक है, 2027 की मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है जी, ओके। अब आइए आगे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो स्कोर कार्ड ऑफ सीयूईटी यूजी 2027 का होना चाहिए, जब आप लोग सीयूईटी का एग्जाम दोगे उसके बाद की बात है। दूसरी चीज यहाँ पे आप लोगों का क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप सभी के पास होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो उस केस के अंदर उसका भी सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। बीएचयू अगर एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, मतलब आपके घर में से जो काम करते हैं बीएचयू के अंदर वो, और इसके अलावा किसी स्पोर्ट्स कोटा और उसके अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो देन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपका कट ऑफ है वो कम जाता है। वार्ड कोटा जो होता है ना, ये बीएचयू का जो ये आपका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है, तो इसमें वार्ड कोटा की बात करते हैं तो कट ऑफ बहुत कम जाती है, सबसे कम वहीं पे आपको देखने को मिलती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बीएचयू की पूरी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर आप सभी को देखने को मिलते हैं। अब बात आती है सर कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो कट ऑफ, क्योंकि लगभग ये मान लो कि 6000 के आसपास सीट्स देखने को मिलती है, यानी कि कट ऑफ आई जाती है, और जब कट ऑफ आई है तो उसके लिए आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को लेके आना पड़ेगा लाइन में। और वो कैसे होगा, वो होगा जब आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमारे लेटेस्ट बैचेस में, जो आप लोगों के लिए सीयूटी 2027 के लिए लॉन्च कर दिया गया है। ये महापैक है, महापैक में आपको जितने भी बैचेस आए हैं या जितने भी आएंगे वो सारों का एक्सेस मिल जाता है, अनलिमिटेड आप सभी को टेस्ट मिलते हैं, और कितनी बार भी आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप इस पे मेल कर सकते हैं gajendra.kumar@247.com पे। साथ ही साथ Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, ये आपके लिए जरूरी है। दूसरी चीज, इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अब कैसे आपको एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं, जिससे आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएं। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे आएंगे तो यहाँ पे अड्डा 24/7 सर्च करना है। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद में पहले लिंक पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, इसको स्क्रॉल करेंगे बेटा जी तो यहाँ पे यूजी एंड पीजी आएगा। तो अब देखो साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो या लैंग्वेज जीएटी, जिसका भी कोर्स चाहिए आप लोग उस पर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल साइंस के चाहिए तो साइंस पे गए, यहाँ पे देखो ये है महापैक प्रो, जिसमें आप लोगों को बुक्स हैं आपके घर पे डिलीवर की जाती हैं। याद रख लेना आपके घर पे कौन कौन सी सीयूटी डोमेन्स की बुक है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है वो भी आपके घर पे डिलीवर होंगी। पीवाईक्यूज की बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर होंगी, मतलब आप ये मान लो कि 10 से 12 बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी, ये आप लोग ले सकते हो। या बिना बुक का महापैक चाहिए तो आप इसके अंदर जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर ये बिना बुक का महापैक चाहिए तो आप इसके अंदर आ सकते हो। और आरंभ 2.0 के अंदर अगर जाना है तो आप लोग, यानी कि जो अभी लेटेस्ट बैच है उसके अंदर इसमें जा सकते हो। तो मान लो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें भी आपको जाना है वो जा सकते हो। कि इसके ऊपर आप लोग गए, यहाँ पे आपको बाय नाउ पे जाना है और यहाँ पे कूपन कोड एंटर करना है। कूपन कोड क्या है जो आपको एंटर करना है, Y485, ठीक है, Y485 आप लोग लगाएंगे। और जैसे ही Y485 आप सभी ने लगाया उसके बाद में देखो ये मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा। 14,399 में आप सभी को ये मिल जाएगा। 13 महीने की वैलिडिटी है, यानी कि सर सीयूटी बोर्ड सारी चीजें आपकी उसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो भैया जाके एनरोल कर लीजिएगा और अपने जितने डाउट्स हैं, परेशानी है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, जिससे हम लोग उसको दूर कर पाए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।